Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 9.2 Rizda, a village situated on a plains. So students, आज हम जियोग्राफी चैप्टर 9 में 9.2 रिज़दा जो कि एक मैदानी गांव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऊपरवेदी पहाड़ी गांव के बारे में पढ़ा था 9.1 में। आज हम प्लेन के बारे में मीन्स मैदानी एक गांव है जिसका नाम है रिज़दा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। In the previous chapter, we have read about Uppervedi, a village in the mountains. The villages on plain are totally different when compared to those in the mountains. In this chapter, we shall find out about a village in plains. पिछले पाठ में हमने पहाड़ी इलाकों के बारे में, उपरवेदी के बारे में पढ़ा था। उससे बिल्कुल अलग तरह के गांव मैदानों में होते हैं। आइए इस पाठ में हम मैदानी इलाके के एक गांव के बारे में पता करें। Plains of Chhattisgarh. This plain is made by river Mahanadi and its tributaries Shivnath. In the atlas of Chhattisgarh, you can see mountains and high plateaus around the plain. मैदानी जो यह मैदान क्या है, महानदी और उसकी सहायक नदी शिवनाथ द्वारा निर्मित है। आप लोग मानचित्र जो है मैप 3.3 में देख सकते हैं। इस मैदान के किनारों पर पहाड़ियाँ हैं तथा ऊंचे पठार हैं। ये नदियाँ इन पहाड़ों व पठारों से उतरकर आती है और वहाँ बरसने वाली पानी को मैदानों तक लाती है। साथ ही ये नदियाँ ऊपरी भाग से उपजाऊ मिट्टी भी लाकर यहाँ के मैदानों में बिछाती है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के मैदानों की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ तथा नमी युक्त है। दिस इज़ द वाई soil of plains of Chhattisgarh is a very fertile and has moisture. So students, tell me now, मैदानों में नदियाँ मिट्टी क्यों बिछाती हैं? मैदानी भूमि आमतौर पर समतल और सपाट होती है या फिर ढाल कम होने के कारण पानी का बहाव धीमा हो जाता है। बहाव धीमा होने के कारण मिट्टी नदी के किनारों पर बिछती जाती है। अक्सर बरसात में नदी का पानी किनारों को पार कर आसपास के इलाकों में फैल जाता है और उस पानी में मिली हुई मिट्टी चारों तरफ बिछ जाती है। इस तरह साल दर साल मिट्टी के बिछते रहने से हजारों सालों में मैदान बनता है। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि मैदान कैसे बनते हैं? लेट्स सी नेक्स्ट। In this chapter, we shall read about a village called Rizda, which is situated in the plains between Mahanadi and Shivnath rivers. आप लोगों को जैसे बताया गया है कि ये कहाँ है, शिवनाथ नदी में, शिवनाथ और महानदी के बीच के मैदान में स्थित एक गांव रिज़दा के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी, आइए देखते हैं कि रिज़दा गांव में क्या क्या जो है हमें देखने को मिलते हैं। टोपोग्राफी एंड पाथ, मार्ग और धरातल कैसा है? रिज़दा इज अ विलेज इन बलौदा बाजार, सब डिवीजन ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस विलेज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बलौदा बाजार। रिज़दा बलौदा बाजार जिले का एक गांव है। बलौदा बाजार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में यह गांव बसा है। सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ रिज़दा इन मैप। आप लोग मैप में जो है रिज़दा गांव को पहचान करिए। एंड बलौदा बाजार है ना, इफ वी गो फ्रॉम बलौदा बाजार टुवर्ड हाथबंद, जो हथबंद, वी कैन सी फ्लैट एंड स्ट्रेचिंग फॉर माइल्स। जो बलौदा बाजार से दक्षिण पश्चिम दिशा में हथबंद की ओर चले तो सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक सीधी सपाट समतल जमीन दिखाई देती है।
सड़क के दोनों ओर धान के खेत हैं। फिर एक नाला, कोकड़ी नाला मिलता है, जिसे पार करने पर हम रिजदा गांव में पहुंच जाते हैं। कोकड़ी स्ट्रीम इज ऑन द नॉर्थ ऑफ रिजदा विलेज। कोकड़ी नाला रिजदा गांव की उत्तरी सीमा पर है। इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। सिमिलरली देयर इज अ पूरन स्ट्रीम इन साउथ एंड दिस आल्सो फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरह गांव की दक्षिणी सीमा पर पुराना नाला है। यह नाला भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। बिटवीन द टू स्ट्रीम्स लाइज द विलेज ऑफ रिजदा। इन दोनों नालों के बीच बसा है रिजदा गांव। सो इज दिस क्लियर कि रिजदा गांव कहाँ पर पड़ता है? लेट्स सी नेक्स्ट। कुकुरदी डैम इज एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रीम्स। जो दोनों नालों के ऊपरी भाग में एक छोटा सा जलाशय बनाया गया है, जिसे कुकुरदी बांध कहते हैं। इस बांध से एक नहर निकाली गई है जो गांव के बीच से गुजरती है। खरीफ के मौसम में इस नहर में रिजदा के अधिकांश खेतों में सिंचाई होती है। अब हम देखते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स। इन उपरवेदी विलेज वी सॉ दैट there were more forest and little land available for farming, but it is not so in रिजदा विलेज। मिट्टी व फसलें है ना, सॉइल मीन्स मिट्टी एंड क्रॉप्स मीन्स फसलें। यहाँ पर क्या होता है कि हमने क्या हुआ था, उपरवेदी गांव में देखा था कि वहाँ की ज़्यादातर ज़मीन पर जंगल है और खेती के लिए कम ज़मीन उपलब्ध है। लेकिन मैदानी गांव रिजदा की स्थिति ऐसी नहीं है। In this village there is a very little and which is fallow, and that is the pastures field of this village. इस गांव में ऐसी ज़मीन जिसमें खेती नहीं की जाती बहुत ही कम है। जो थोड़ी बहुत ऐसी ज़मीन है भी वहाँ घास ज़मीन या चारागाह है, यानी गांव की ज़्यादातर ज़मीन पर खेती की जाती है। In Uppervedi village we have seen that most of the cultivable land was rocky and the soil was not fertile. उपरवेदी गांव में हमने देखा था कि वहाँ ज़्यादातर खेती योग्य ज़मीन भाटा ज़मीन है, जिसकी मिट्टी कम उपजाऊ, लाल रेतीली और पथरीली है। इसके विपरीत मैदानी गांव रिजदा में क्या होता है? Just reserve in the case of Rizda village in plains. The land is not rocky. On the west of Rizda there is a brown porous soil in some areas. Therefore in this areas only one crop is grown. यहाँ पर क्या होता है, जो ये मैदानी भाग है, इस गांव के पश्चिमी हिस्से में कुछ रेतीली भूरी मिट्टी है। इसमें पानी कम रुकता है, इसलिए इस पर सिर्फ एक फसल धान या दलहन या तिलहन बोई जाती है ना। पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे चीज वहां पर उगाए जाते हैं। द सेंटर ऑफ द विलेज हैज अ वेरी फाइन ग्रेन येलो कलर्ड सॉइल। गांव के बीच के हिस्से में पीली मटासी मिट्टी है, जो कि महीन कणों वाली मिट्टी है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड मटासी सॉइल्स। इसे क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी कहते हैं। It retains water for a long time. It is a very good for paddy, which is grown as kharif crop, and tivra as rabi crop. They also grow wheat as rabi crop in places where irrigation facilities is available. यह मिट्टी धान के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। खरीफ में तो इसमें धान की फसल ली जाती है और रबी में इन्हीं खेतों में तिवरा बोया जाता है। तिवरा तो आप जानते ही होंगे, सिंचाई की व्यवस्था होने पर यहाँ रबी में गेहूं भी उगाया जाता है। और क्या उगाया जाता है? ईस्टर्न साइड ऑफ रिजदा हैज वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। रिजदा गांव के पूर्वी हिस्से में डोरसा मिट्टी मीन्स दोमट मिट्टी पाई जाती है।
It has fine grains and sandy pebbles in equal proportions. This type of soil is best for farming. Here villagers gently grow paddy as kharif and wheat and as rabi crop. इसमें बारीक कण और मोटे रेतीले कण बराबर मात्रा में मिले होते हैं। यह खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में इस गांव के लोग आमतौर पर खरीफ में धान और रबी में गेहूं उगाते हैं। रिजदा के दोनों तरफ स्थित नालों के किनारे काली कन्हार मिट्टी पाई जाती है। पानी को रोकने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। इसमें बरसात के बाद ठंड के मौसम में भी नमी बनी रहती है। इस कारण कन्हार मिट्टी में गेहूं व चना जैसी रबी की फसलें भी ली जाती हैं। सो इज दिस क्लियर कि वहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। लेट्स सी, आगे देखते हैं हम इरिगेशन के बारे में, मीन्स सिंचाई के बारे में। ये लोग कैसे सिंचाई करते हैं। वी सॉ दैट इज रिजदा विलेज where there is irrigation facility. 2 crops can be cultivated. Now let us see which means of irrigation are available here. हमने देखा कि रिजदा की ज़्यादातर जो ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था होने पर 2 फसलें ली जाती हैं। अब देखें कि यहाँ सिंचाई के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप लोग तो ये देख ही रहे होंगे, डैम एंड कैनाल। क्या होते हैं ये कैनाल, ये डैम। सबसे पहले देखते हैं हम कैनाल। इट इज easier to make a lake or a pond in plains than in mountainous regions. As landform is a even, canal can also be built easily. You have read that on west of Rizda village is the Kukuradi Dam. Irrigation for kharif crop in this village is done by canal. Rainwater is collected in the dam. When rainfall is good, there is sufficient water for irrigation. Otherwise, for rabi crop, irrigation cannot be done by canal. मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में तालाब या जलाशय बनाना ज़्यादा आसान होता है। ज़मीन समतल होने के कारण यहाँ नहर भी आसानी से बन जाती है। आप अब तक पढ़ चुके होंगे कि रिजदा गांव के पश्चिम में कुकुरदी जलाशय है। यहाँ से खरीफ में नहर द्वारा इस गांव के खेतों की सिंचाई की जाती है। यह जलाशय मुख्य रूप से वर्षा के पानी से भरता है। जिस साल पानी ज़्यादा गिरता है उस साल बांध से पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए मिल जाता है, नहीं तो रबी के मौसम में नहर में सिंचाई नहीं हो पाती। सो इज दिस क्लियर, केनाल से कैसे सिंचाई की जाती है। एंड अब देखते हैं हम नलकूप मीन्स ट्यूबवेल। इन ऊपरवेदी वी हैड सीन दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग वेल्स इन माउंटेन्स एरियाज एंड इवन इफ इट इज वॉज डिग the level of water would be so low that irrigation by it was not possible. But in plains well can be done. ऊपर वेदी में हमने देखा था कि पहाड़ी इलाकों में कुएं खोदना मुश्किल है और अगर कुआं खोद भी लिया जाए तो पानी इतना नीचे होता है कि उससे सिंचाई नहीं की जा सकती। लेकिन मैदानों में कुएं ज़्यादा आसानी से खोदे जा सकते हैं। रिजदा के कई संपन्न किसानों ने अपने खेतों में नलकूप भी खुदवाए हैं। ये नलकूप क्या होते हैं, जो ये नलकूप 350 फीट की गहराई से पानी को निकालते हैं। लेकिन रिजदा में नलकूपों से अधिक पानी नहीं मिल पाता और एक नलकूप से केवल 1 या 2 एकड़ की ही सिंचाई हो पाती है। ये किसान अपने खेतों में खरीफ में धान और रबी में गेहूं बोते हैं और सब्जी लगाते हैं। रिजदा में बिजली की व्यवस्था है जिसकी मदद से ये नलकूप चलते हैं। सो आइए अब देखते हैं हम पॉन्ड मीन्स तालाब से कैसे सिंचाई की जाती है। इन छत्तीसगढ़ पॉन्ड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन विलेजेस ऑफ प्लेन्स। अपने छत्तीसगढ़ के मैदान के गांवों में तालाबों का विशेष महत्व देखा गया है। हाउ मेनी पॉन्ड्स आर देयर इन द मैप ऑफ रिजदा। आमतौर पर हर एक मैदानी गांव में क्या होते हैं, 6 से 10 तालाब होते हैं। ये चारों तरफ ऊंचे किनारों से घिरे होते हैं और वर्षा का पानी खेतों से होकर आता है। सो स्टूडेंट्स, वहाँ कुल कितने तालाब हैं रिजदा के मानचित्र पर आप लोग देखें। वहाँ नहरों से भी तालाबों को भरा जाता है, लेकिन ज़्यादातर तालाब पुराने मालगुजारों की निजी संपत्ति है। उनका रखरखाव और उनसे सिंचाई केवल तालाब के मालिक ही कर सकते हैं। लेकिन नहाने धोने, जानवरों को नहलाने या पानी पिलाने आदि के काम गांव के सभी लोग कर सकते हैं।
सिंचाई के इतने साधनों के बावजूद रिजदा गांव की लगभग 1/3 जमीन ही सिंचित हो पाती है। अभी 2/3 जमीन असिंचित ही है। इस कारण ज़्यादातर जमीन पर बीज छिड़क कर धान की एक फसल ली जाती है। चलिए और पता करें कि धान कैसे उगाया जाता है। अब हम देखते हैं क्रॉप्स एंड वेज ऑफ फार्मिंग। फसलें और खेती के कौन से तरीके हैं। लाइक रिजदा विलेज, ऑल अदर विलेजेस ऑफ द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ गेट बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। रिजदा गांव के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के अन्य मैदानी गांवों में भी खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलें पैदा की जाती है। पैडी, येलो ग्राम, बंगाल ग्राम, बीन्स एंड कोदो आर ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। क्या होता है, खरीफ फसलों में धान, अरहर जो है, उड़द, कोदो व तिल बोया जाता है। और रबी की फसल में वीट ग्राम, सनफ्लावर, तिवरा, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन एज रबी क्रॉप। मीन्स रबी के फसलों में गेहूं, चना, सूरजमुखी, तिवरा, मसूर, मूंग और सब्जियों की खेती की जाती है। ज़्यादातर गांवों में धान बोने की 2 विधियां हैं। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस पैडी इज ग्रोन इन 2 वेज। कौन कौन से हैं तरीके देखते हैं। छिड़क कर, है ना, स्कैटरिंग, छिड़क कर जैसे बोते हैं। आफ्टर द फर्स्ट रेन फील्ड्स आर प्लग्ड एंड सीड ऑफ पैडी आर स्कैट। जो बोता विधि कहते हैं। पहली बारिश के बाद खेतों में धान छिड़क कर हल चला दिया जाता है। 1 माह बाद जब पौधा कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी बियासी और निंदाई चलाई कर दी जाती है। इस तरह धान की बुवाई करने से उत्पादन कम होता है, लेकिन पानी कम होने पर या सिंचाई के साधन न होने पर यह एक उपयुक्त तरीका माना जाता है। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वेज क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन, मीन्स रोपाई करके भी जो है धान उगाया जाता है। जैसे प्रोडक्शन इज अ मोर इन दिस मेथड when rainy season start, seeds are sown in one part of the field and are allowed to grow। यहाँ पर क्या होता है कि इस पद्धति से उत्पादन अधिक होता है। इस विधि में बारिश शुरू होने पर खेत के किसी भाग में बीज डालकर पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। इस बीज जिस खेत में रोपा लगाना हो उसमें पानी भरकर उसकी अच्छी तरह जुताई मताई की जाती है। पौधे जब लगभग 1 माह के हो जाते हैं तब इन खेतों में उनकी रोपाई की जाती है। इस विधि में पौधों को समान दूरी पर लगाया जाता है। इससे पौधों को पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है। जमीन अधिक पोली हो जाने से पौधों की जड़ों को फैलने में आसानी होती है। खेत के खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से अब किसान रोपा पद्धति से धान की खेती करने लगे हैं। परंतु रोपा विधि से धान बोने के सिंचाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना जरूरी है। सिंचाई साधनों की कमी होने के कारण अभी भी केवल 1/4 खेतों में ही रोपा पद्धति से धान की खेती होती है, यानी ज़्यादातर खेतों में कम उपजाऊ तरीके का ही उपयोग होता है। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि फसलें जो है खेती करने के कितने तरीके हैं, मीन्स छिड़क कर और रोपाई करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है। ये ट्रांसप्लांटेशन मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोपे जो है लगाए जा रहे हैं। ये फार्मिंग है। तो इसी आपने तो खेतों को देखा ही होगा लहराते हुए। अब देखते हैं हम धान के पारंपरिक व आधुनिक बीज क्या होते हैं, है ना। फील्ड एंड ये जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सीड्स ऑफ पैडी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सीड ऑफ पैडी इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की सैकड़ों किस्मों के पारंपरिक बीज उपयोग में लाए जा रहे हैं। प्रत्येक किस्म के बीजों का रंग, आकार, खुशबू और स्वाद अलग ही होता है। साथ ही उत्पादन भी एक खास तरह की मिट्टी में ही होता है। कुछ जल्दी पकने वाली किस्में हैं तो कुछ देर से पकने वाली हैं। कुछ कम पानी में होती है तो कुछ अधिक पानी में होती है। इन्हें सैकड़ों सालों की मेहनत से हमारे किसानों ने पहचाना और बचा कर रखा है। धान की पारंपरिक किस्में हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर है, लेकिन पारंपरिक बीजों से उत्पादन कम होने के कारण आजकल हमारे किसान नई किस्मों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे उत्पादन अधिक होता है, मगर इसमें खाद, दवा, पानी आदि की लागत अधिक लगती है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है इस वीडियो में हमने क्या जाना कि रिजदा गांव जो कि एक मैदानी गांव है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान,
ये कहाँ पर बसा हुआ है? सहायक नदी है ना, शिवनाथ द्वारा निर्मित है इस यहाँ का जो मैदानी भाग है। और यहाँ की जो हमने मार्ग और धरातल देखा, और मिट्टी व फसलें यहाँ पर हमने देखा कि कैसे होती है, सिंचाई कैसे की जाती है नहर और नलकूपों से और तालाबों से। एंड देन फसलें और खेती के तरीके कि कौन कौन से जो है खेती करने के तरीके होते हैं। एंड धान के पारंपरिक व आधुनिक बीज किस प्रकार के होते हैं। सो यहाँ तक आप लोग इस चैप्टर को क्लियर कीजिए। अब हम सेकंड वीडियो में हम इसके आगे जो है पैराग्राफ, इस खेत और जो है पेड़ वगैरह और पशुपालन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। ओके।